अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको अपने मुर्गों, मुर्गियों या पट्ठियों के चेहरे पे इस तरह के बगैर किसी वाज़ेह शक्ल के दाने या ज़ख़्म नज़र आते हैं या फिर जब आप उनका मुँह खोल के देखते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं, आपको प्रोवेंट्रिकुलस गिज़र्ड में इस तरह के दाने नज़र आते हैं, तो दूसरे अवामल के साथ-साथ इस तरफ भी तवज्जो दिया करें कि कहीं से फफूंदी की रसाई हमारे चिकन्स तक है या कि नहीं। क्योंकि फफूंदी या फंगस का सोर्स कोई भी हो, एक ज़िंदा चिकन की ज़ाहरी अलामात तब इसी तरह की होती हैं जैसे आपको आगाज़ में वीडियो क्लिप्स में दिखाएँगे। इसका हमारे पास आसान तरीन इलाज ये होता है कि हम अपने चिकन्स की ग़िज़ा में कॉपर सल्फ़ेट को शामिल करते हैं और इसका तरीकाकार क्या होता है कि अगर आपके पास इतनी तादाद में चिकन्स मौजूद हैं कि एक टाइम पे यानी कि एक वक़्त की खुराक उनकी 1 किलो है, तो उसमें आप 1 ग्राम कॉपर सल्फ़ेट शामिल करते हैं। फंगस का, फफूंदी का कोई भी सोर्स हो, आपके चिकन्स के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इस तरह से सफ़ेद दानों से भरना शुरू हो जाते हैं या उनकी रंगत तब्दील भी होती है लेकिन उनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। बाज़-औक़ात ये चीचक की वजह से, आपसी लड़ाई की वजह से, अनीमिक होने की वजह से, जिस्म में ब्लड की कमी होने की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से या दूसरे अनासर की वजह से भी होता है। लेकिन ज़्यादातर इसके चांसेस फंगस या फफूंदी की वजह से होते हैं, चाहे वो फंगस हैचरी से आए या आपकी फीड में हो या जहाँ पे आप अपने चिकन्स को रात को ठहराते हैं वहाँ पे मौजूद हो या फिर बाहर से गंदगी या किसी और ऐसी चीज़ तक आपकी चिकन्स की रसाई हो, तो तब इनकी ये वाली कंडीशन होना शुरू हो जाती है। अगर अमवात होती हैं, उसके प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड को आप चेक करते हैं पोस्टमार्टम के दौरान, तो इस तरह से झिल्ली उतार के नीचे की जानब भी और ऊपर झिल्ली पे भी आपको निशानात से नज़र आते हैं। बाज़-औक़ात हम कहते हैं कि ये हमारे चिकन्स में एनडी या आईबी के टाइटर बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से, बीमारी के बिल्कुल करीब आने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन हर वक़्त ये मुमकिन नहीं है क्योंकि जब आपने वैक्सीन कर ली, अपने चिकन का वैक्सीनेशन शेड्यूल आपने मुकम्मल कर लिया, बायोसिक्योरिटी अच्छी है, सेहत-सफ़ाई अच्छी है, तो उस वक़्त इस तरह के निशानात ऊपर नहीं आने चाहिए। ये ऑब्वियसली फंगस की वजह से होता है, ये ऑब्वियसली फफूंदी की वजह से होता है, चाहे उसका सोर्स कोई भी हो। बाज़-औक़ात आप अपने चिकन्स के मुँह को खोलते हैं तो अंदर की जानब भी आपको इनडेफिनिट शेप के यानी कि जिनकी कोई वाज़ेह किस्म की शक्ल ना हो, उस तरह के आपको दाने नज़र आते हैं। ज़्यादातर वो पीले यानी कि ज़र्द रंग के होते हैं। तो इसके इलाज के लिए आप करीबी पंसार पे जाते हैं, वहाँ पे आपको 470 या 475 या 480 रुपए फ़ी केजी के हिसाब से कॉपर सल्फ़ेट मिलता है। इसको आप अपने पास लाके बाकायदा तरीके से ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करके पाउडर की फ़ॉर्म में लाके या तो आप इसको 1 ग्राम फ़ी किलो खुराक के ऊपर छिड़काव करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं या फिर आप इसे पानी में शामिल करके या इसे सिरके के अंदर यानी कि अंगूरी सिरके में शामिल करके भी फ़ीड के ऊपर अच्छी तरह से इसका छिड़काव करके वो अपने चिकन्स की ग़िज़ा का आप हिस्सा बनाते हैं। लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की खुराक में ये अमल दोहराने की वजह से आपके चिकन्स की ये वाली जो कंडीशन होती है, जिसमें उनके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर फंगस की वजह से, फफूंदी की वजह से निशानात आना शुरू हो जाते हैं, वो आस्ता-आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी से भी टॉक्सिन, फंगस, फफूंदी वगैरह ये निकलना शुरू हो जाते हैं। इस काम के लिए आपने अपने चिकन्स को बगौर ऑब्ज़र्व करते रहना है। जैसे ही इस तरह की सफ़ेदी आपको नज़र आए, जो मैंने आगाज़ में आपको दिखाया है, फ़ौरी तौर पे इस ट्रीटमेंट वाली साइड पे जाना है। इसके अलावा दूसरी मेडिकेशंस भी हैं, लेकिन ये आपको सस्ती पड़ती है और घरेलू पैमाने पे ये आपको बआसानी करीबी बाज़ार से, पंसार स्टोर से भी दस्तयाब हो जाती है। जब भी फ़ीड को आपने मिक्स करना है, किसी साफ़-सुथरी जगह के ऊपर अगर नीचे आप पॉलीथीन बिछा सकें या कोई साफ़-सुथरा कपड़ा बिछा सकें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस फ़ॉर्म में ये आपको दस्तयाब होगा, इस हालत में मिलेगा, इसको ग्राइंड आपने खुद करना है और इस हालत में लेके आना है। सम टाइम आपको पैकेट्स भी मिल जाते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।